हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। मेरे पास है Redmi की तरफ से Redmi 13C 5G। इस फोन का जो है हम चार्जिंग टेस्ट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कितना टाइम लगता है इसको फुल चार्ज होने में। तो मेरा नाम है फैज, मेरे चैनल का नाम है अनबॉक्स वायर। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अब इस फोन की बात करिए तो इसमें 5000 mAh की बैटरी है और इसके साथ जो है 10 वाट का चार्जर आता है, जिससे हम इस फोन को चार्ज करने वाले नहीं है, क्योंकि 10 वाट के चार्जर से करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसको जो है ये फोन जो है सपोर्ट करता है 18 वाट तक। तो इसको जो है हम 18 वाट के चार्जर से जो चार्ज करने वाले हैं, उसके बाद देखेंगे कितना टाइम लगता है इसको फुल चार्ज होने में। तो यहाँ फोन को दिखा दूं कि फोन जो है बिल्कुल 0% चार्ज है, 1% भी इसके अंदर चार्ज नहीं है। यहाँ पे देखिए ब्लिंक कर रहा है चार्जिंग के लिए। तो यहाँ पे जो है हम चार्जिंग का जो है यहाँ पे पोर्ट लगा देते हैं, इसमें कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद जो है टाइमर को भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए MI जो है वो शो हो रहा है। 2-3 मिनट के बाद जैसे ये 1-2% चार्ज हो जाएगा तो इसको ऑन कर लेंगे। उसके बाद हम मिलते हैं 10 मिनट के बाद। उसके बाद देखते हैं कि 10 मिनट में जो है कितना % जो है फोन चार्ज होता है। तो यहाँ पे देखिए 10 मिनट जो है कंप्लीट हो गया है। इस फोन को देख लेते हैं कि फोन कितने % चार्ज हुआ है। तो यहाँ पे फोन जो है वो 12% चार्ज हो गया है 10 मिनट में। और यहाँ पे अगर हीटिंग इशू की बात करें तो बिल्कुल भी देखने को नहीं लग रहा है। फिर भी हम जो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। नॉर्मल पे 22.3 आ रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं तो 28-29 सेल्सियस के करीब जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और बैक की बात करें तो यहाँ पे भी यहाँ पे 30.3 सेल्सियस जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये चीज नॉर्मल है। तो अब हम मिलते हैं 20 मिनट के बाद। उसके बाद देखते हैं कि 20 मिनट में जो है फोन कितने % जो है वो चार्ज होता है। यहाँ पे देखिए 20 मिनट जो है कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे फोन को देख लेते हैं कि फोन जो है कितने % चार्ज हुआ है। तो यहाँ पे 22% जो है फोन चार्ज हुआ है 20 मिनट में। तो अभी तक तो ठीक ठाक है। यहाँ पे हीटिंग इशू तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब हम मिलते हैं जब 30 मिनट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि 30 मिनट में ये फोन जो है कितने % चार्ज होता है। यहाँ पे देखिए 30 मिनट जो है कंप्लीट हो गया। इस फोन को देख लेते हैं कि फोन जो कितने % चार्ज हो गया। तो फोन जो है 34% चार्ज हो गया है 30 मिनट में। यहाँ पे हीटिंग इशू जो है वो भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल में आ रहा है 22.56 सेल्सियस। यहाँ पे आ रहा है 32 सेल्सियस जो है फ्रंट में देखने को मिलता है। और यहीं बैक की बात करें तो यहाँ पे 33 सेल्सियस जो है बैक में देखने को मिलता है। तो अब हम मिलते हैं जब यहाँ पे 14 मिनट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि 40 मिनट में कितना % जो है फोन चार्ज होता है। यहाँ पे देखिए 40 मिनट जो है कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे देखते हैं कि फोन जो है कितने % चार्ज हुआ है। तो यहाँ पे जो फोन है वो 44% चार्ज हुआ है यहाँ पे 40 मिनट में। तो अब हम मिलेंगे जब यहाँ पे 50 मिनट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि फोन जो है वो कितने % चार्ज होता है 50 मिनट में। यहाँ पे देखिए 50 मिनट जो है कंप्लीट हो गया है। फोन को देखते हैं कि फोन जो है कितने % चार्ज हुआ है 50 मिनट में। तो यहाँ पे फोन जो चार्ज हुआ है 54% फोन चार्ज हुआ है 50 मिनट में, जो ठीक ठाक है लेकिन थोड़ा कम है, थोड़ा ज्यादा फास्ट चार्ज होना चाहिए। यहाँ पे हीटिंग इशू की अगर बात करें तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। नॉर्मल में 23.8 आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है 32.7 सेल्सियस। और यही अगर बैक की बात करें तो बैक में आ रहा है 34.1 सेल्सियस जो है वो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हीट देखने को मिल रहा है। अब हम मिलते हैं जब यहाँ पे 1 आवर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि 1 आवर में ये फोन कितने % चार्ज होता है। यहाँ पे देखिए 1 आवर जो है कंप्लीट हो गया है। और इस फोन को चेक कर लेते हैं कि फोन जो कितने % चार्ज हुआ है। तो फोन जो है वो 64% जो है फोन चार्ज हो गया है 1 आवर में। तो अब जो है यहाँ पे हीटिंग इशू हम चेक कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कितना जो है हीटिंग इशू देखने को मिलता है। यहाँ पे 22.8 सेल्सियस आ रहा है। और यहाँ पे देखते हो 33.3 सेल्सियस जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है फ्रंट में। और यही बैक की बात करें तो बैक में आ रहा है 35 सेल्सियस जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो है हीटिंग जो है वो बढ़ रहा है। अब जो है हम मिलेंगे यहाँ पे जब 1 आवर और 10 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद देखते हैं कि फोन जो है कितने % चार्ज होता है। यहाँ पे देखिए 1 आवर और 10 मिनट जो है कंप्लीट हो गया है। हम फोन को देख लेते हैं कि फोन जो है वो कितने % चार्ज हुआ है। तो फोन जो है 75% जो है चार्ज हो गया है 1 आवर और 10 मिनट में। यहाँ पे हीटिंग इशू भी हम चेक कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कितना सेल्सियस जो है हमें इसमें देखने को मिल रहा है। नॉर्मल में आ रहा है 22.9 सेल्सियस। यहाँ पे फोन का आ रहा है 33.6 सेल्सियस। यही बैक की बात करें तो बैक के अंदर आ रहा है 34.6 सेल्सियस देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, पहले 35 सेल्सियस हो गया था, उससे कम है। अब हम मिलते हैं जब 1 आवर और 20 मिनट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि फोन जो है कितने % चार्ज होता है। यहाँ पे देखिए 1 आवर और 20 मिनट जो है कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे फोन को देख लेते हैं कि फोन जो है कितने % चार्ज हुआ है। तो फोन जो है 83% जो है वो चार्ज हो गया है यहाँ पे 1 आवर और 20 मिनट में। यहाँ पे हीटिंग इशू भी चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे कितना हीटिंग इशू देखने को मिल रहा है। तो नॉर्मल में 23.1 सेल्सियस आ रहा है। और यहाँ पे आ रहा है 32.2 सेल्सियस जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यही बैक की बात करें तो यहाँ पे 33.9 सेल्सियस जो है बैक में देखने को मिलता है। तो अब हम मिलेंगे जब 1 आवर और 30 मिनट कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद देखते हैं कि फोन जो है कितने % चार्ज
चार्ज होता है। यहाँ पे देखिए 1 आवर और 30 मिनट जो है कंप्लीट हो गया है। फोन को चेक कर लेते हैं कि फोन जो है कितने % चार्ज हुआ है। तो फोन जो है वो 90% जो है फोन चार्ज हो गया है 1 आवर और 30 मिनट में। यहाँ पे जो है हम हीटिंग इशू भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल में 23.2 सेल्सियस देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 30.4 सेल्सियस देखने को मिल रहा है। बैक की बात करें तो यहाँ पे 31.1 सेल्सियस जो है बैक में देखने को मिलता है। तो अभी जो है हीटिंग इशू कम हो गया है, पहले जो थोड़ा ज्यादा था अब बहुत ज्यादा कम हो गया है। पहले 34-35 सेल्सियस तक चला गया था, लेकिन अभी जो है कम हो गया है। तो अब हम मिलते हैं जब 1 आवर और 40 मिनट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद देखते हैं कि फोन जो है कितने % चार्ज होता है। यहाँ पे देखिए 1 आवर और 40 मिनट जो है कंप्लीट हो गया। यहाँ पे फोन देख लेते हैं कि फोन जो है कितने % चार्ज हुआ है। तो फोन जो है 94% चार्ज हुआ है। और यहाँ पे हीटिंग इशू भी चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे हीटिंग इशू तो देखने को नहीं मिला है। तो नॉर्मल में आ रहा है 23 सेल्सियस आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 28.6 सेल्सियस नॉर्मल हो गया है। यहाँ पे बैक की बात करें तो यहाँ पे भी जो है 39 सेल्सियस जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ठीक ठाक है। यहाँ पे जो है अभी 10% में जो 10 मिनट में जो है 4% ही चार्ज हुआ है। तो अब हम मिलते हैं जब यहाँ पे 1 आवर और 50 मिनट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद देखते हैं कि फोन जो है कितने % चार्ज होता है। तो यहाँ पे देखिए 1 आवर और 50 मिनट जो है कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे फोन को देख लेते हैं तो फोन जो है 98% जो है वो चार्ज हो गया है। यहाँ पे देखिए कि 98% जो है चार्ज हो गया है। यहाँ पे जो है फास्ट चार्जिंग जो है यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि इसके साथ जो 10 वाट का चार्जर आ रहा है हम उससे इसको चार्ज नहीं कर रहे हैं, 18 वाट के चार्जर से इसको चार्ज कर रहे हैं, इसलिए जो है यहाँ पे शो हो रहा है। अगर हीटिंग इशू की बात करें तो यहाँ पे 23.2 सेल्सियस आ रहा है और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 26 सेल्सियस पे आ गया है। तो नॉर्मल हो गया है बिल्कुल भी। और बैक में देखें तो यहाँ पे भी 26 सेल्सियस जो है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हीटिंग इशू बिल्कुल भी नहीं है। जो भी हीटिंग इशू था वो पहले था 1 आवर तक जो है यहाँ पे 35 सेल्सियस तक जो चला गया था, उसके बाद जो है धीरे धीरे कम हो गया था। तो अभी जो है यहाँ पे जो चार्ज हो गया 98% चार्ज हो गया है। अब ये 2% चार्ज होने में कितना टाइम लगता है वो हम देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि फुल टाइम कितना लगने वाला है इसको फुल चार्ज होने में। यहाँ पे देखिए फोन जो है वो 100% चार्ज हो गया है और इस फोन को 100% चार्ज होने में जो है 1 आवर और 56 मिनट लग गया है। तो ऑलमोस्ट जो है 2 आवर लग गए हैं इसको फुल चार्ज होने में। और यहाँ पे इस फोन को हमने चार्ज किया है 18 वाट के चार्जर से, तब ये जो है 2 आवर लगा है इसको फुल चार्ज होने में। अगर इसके जो 10 वाट का चार्जर जो इसके साथ आता है, अगर इससे चार्ज करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है 3 आवर लगने वाला है इसको फुल चार्ज होने में। तो ये काफी ज्यादा टाइम लगेगा। अगर आप जो है 1 आवर अपना बचाना चाहते हैं और फास्ट चार्जिंग अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 18 वाट का चार्जर जो है खरीदना पड़ेगा, जिससे जो है आप फास्ट चार्जिंग कर पाएंगे, क्योंकि ये फोन जो है सपोर्ट करता है 18 वाट तक और इसके साथ जो दिया हुआ है वो 10 वाट ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप फास्ट चार्जिंग चाहते हैं तो 18 वाट का चार्जर खरीदें। लेकिन क्या है कि वो फिर चार्ज तो आपको जल्दी कर देगा लेकिन ड्रेन भी थोड़ा जल्दी होगा। तो जो इसके साथ जो 10 वाट का चार्जर आता है आप उसी से चार्ज करें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट जरूर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।